नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है लिटिल पिल्स। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है होम्योपैथिक एक्सपर्ट डॉक्टर राहुल जोशी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर राहुल जोशी सर, आपका हमारे लिटिल पिल्स के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपका इस्तकबाल करता हूं। नमस्कार जी सर, आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है और उसके लक्षण क्या होते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन मैम टू स्टार्ट द एपिसोड। जोड़ों का दर्द अलग अलग टाइप से होता है जी, और कॉमनेस्ट जो है जो डीजनरेशन से होता है, यानी जैसे घिसता है, जैसे दो हड्डियां घिसती हैं, डीजनरेशन कंटिन्यूअसली हो रहा है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे डीजनरेशन होता है। ज्यादातर वो घुटनों में होता है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस दैट इज बिकॉज ऑफ डीजनरेशन एंड एज, राइट। मगर जो इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, जो कहीं पर इम्यूनिटी के क्या कहते हैं कम होने से होता है, इन्फ्लेमेशन, और ये जेनेटिक लिंक्ड होता है कई बार, दैट इज कॉल्ड एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस व्हिच इज अ बिट सीरियस। जी, ये कभी भी हो सकता है। इट कैन हैपन इन चाइल्डहुड आल्सो, which is called as JRA, juvenile rheumatoid arthritis, या ये आफ्टर 30s 40s 20s में कभी भी हो सकता है ये, बट ज्यादातर इसका जो 30s 40s में बढ़ते जाता है। और इसका जो है प्रादुर्भाव ज्यादा स्मॉल जॉइंट्स में होता है, ये छोटे जॉइंट्स में ज्यादा होता है, पैरों के जॉइंट्स में ज्यादा होता है। इट्स अ ऑटो इम्यून डिसीज। जी, ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब है अपने सेल्स ही अपने सेल्स के खिलाफ एक क्या कहते हैं जंग ऐलान करते हैं जी, और उससे पेन होता है, स्वेलिंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है। जी, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। बाद में जैसी अपनी चर्चा बढ़ती जाएगी। सो ग्रॉसली रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन होता है, यहाँ पे सूजन आती है, लाल लाल होता है जॉइंट, बहुत दुखता है। और ये एक आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड सीरियस, बट इस पर बहुत डेप्थ में स्टडी करना जरूरी होता है। इट इज नॉट लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटनों में होता है या गिरने से पेन हो गया, फ्रैक्चर हो गया। ये एक होम्योपैथी के हिसाब से एक माइजमेटिक इलनेसेस है। जी, जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है, उसके लक्षण क्या है और वो किस वजह से होता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए होम्योपैथी में इलाज संभव है? बिल्कुल है मैडम, मगर उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या सिम्टम्स है पेशेंट्स के। टिपिकली पेशेंट कहता है कि मुझे सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस होता है, मैं सुबह उठ ही नहीं सकता या सकती, इतने सीवियर जकड़ लेता है जॉइंट, सब जॉइंट में पेन होता है हमें जी, और यहाँ पूरे सूजन हो जाता है। आई कैनॉट वर्क टू सच एन एक्सटेंट कि मैं आटा भी नहीं कर सकती, यू नो। और एक आदमी कहेगा कि मैं पेन से लिख भी नहीं सकता, इतना दर्द होता है। इट्स अ वेरी पेनफुल डिसीज मैडम। और ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 स्तर पर होता है ये, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी गोइंग ऑन इन द बॉडी। इसके पैरामीटर्स हैं जो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूंगा। जी, अब देखिए, नाउ कमिंग बैक, पैरों में सूजन हो सकती है, शोल्डर में सूजन हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ और कुछ एलाइड उसके बहन भाई कजिन्स होते हैं जिनका नाम है सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी, यानी RA पॉजिटिव नहीं है टेस्ट, मगर फिर भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनके। सो कमिंग टू द पॉइंट, ये डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम? एक तो RA फैक्टर होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर अगर ज्यादा होगा तो डिसीज है। फैक्टर जितना ज्यादा उतना डिसीज का प्रादुर्भाव ज्यादा है। CRP नाम का एक इन्वेस्टिगेशन है, ओके। CRP विल टेल यू कितना इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है। ESR करके है। ऑल दीज आर डिफरेंट पैरामीटर्स टू जज कि इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी फिलहाल कितनी ज्यादा है। जी, सो सिम्टम्स क्या होते हैं पेशेंट को कि मॉर्निंग स्टिफनेस, अखड़नी, आई कांट वॉक। इन सीवियर केसेस मैम ऐसे हाथ को डिफॉर्मिटी होती है, जी, अल्नर डिविएशन जिसे कहते हैं, ऐसे डिफॉर्मिटी होती है। पीपल कैनॉट टच दिस, उसके लिए भी सर्जरी करनी पड़ती है कई बार। जी, सो पॉइंट इज दैट फॉर दिस एलोपैथी हैज 2 or 3 लेवल्स ऑफ ट्रीटमेंट्स। सो एलोपैथी में मॉडर्न मेडिसिन में अच्छी दवाई है, बहुत रिसर्च किया गया है। एक दवाई स्टेरॉइड्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं। पेन किलर से
कई बार होती है एसिडिटी, सो एंटासिड देना पड़ता है। जी। HCQS नाम की दवाई होती है, एक डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं। ओके, सो अलग अलग दवाई है, वो उनका क्षेत्र है, पर मैं बात नहीं करना चाहता, बहुत प्रगल्भ क्षेत्र है वो। और होम्योपैथी में भी मैडम हमारे पास ये दवाई है। नाउ आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चन मैम। जी बिल्कुल। कुछ सवाल है आपका कि मैं कंटिन्यू करूं? आप कंटिन्यू करिए सर। Thank मैं you. वही पूछना चाहूंगी कि होम्योपैथी में इसे किस तरह से ट्रीट बिल्कुल है, करते हैं? बिल्कुल है। सो होम्योपैथी में हम 3 स्तर पर काम करते हैं। एक तो जब पेशेंट हमारे पास एक्यूट पेन से आता है तो वो पेन को कम करो। जी। एक एग्जांपल देता हूं। जब कुछ रोड पर कुछ झगड़ा होता है, राइट्स होते हैं, कुछ भी होता है जी। तो पुलिस पहले क्या करती है? पहले तर्क करती है। पहले तर्क नहीं करे ना, पहले कि क्यों हुआ, कौन हुआ, किसकी मिस्टेक है, वो तर्क बाद में की बातें हैं। पहले क्या करते हैं? वो क्राउड को डिस्पेल करते हैं। चलो झगड़ा मत करो, पहले बंद करो, सब पहले बंद करो झगड़ा। दोनों पार्टी को कहती है पहले झगड़ा बंद करो। दैट्स व्हाट पुलिस डज। और उसके बाद तर्क की बातें होती हैं। सो इन होम्योपैथी ऑल्सो द फर्स्ट व्हेन अ पेशेंट कम्स विद पेन, हमारा पहला जो ये होता है लाइन ऑफ एक्शन इज दैट इन्फ्लेमेशन को कम करो। जी। और वो कम होने के बाद फिर हम एक डिटेल्ड, पहले भी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, मगर उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं जिससे ये एक्टिविटी, डिसीज एक्टिविटी लो रहे। मैडम एक ध्यान रहे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जो भी ये इम्यूनिटी लिंक्ड डिसीजेस हैं वो हमेशा के लिए बंद नहीं होते। जी। माइग्रेन आपको है तो माइग्रेन में आपका ठीक कर सकता हूं, बुखार है, बुखार निकल गया, पेट का प्रॉब्लम है, डाइजेशन में डाइजेशन निकल गया। मगर ये ऑटो इम्यून डिसीजेस जो हैं आप उसको निकाल नहीं सकते। उसकी जो एक्टिविटी है एकदम कम कर सकती है ताकि मिनिमल एक्टिविटी रहे और पेशेंट इज इन रेमिशन। ये वर्ड आप देख लीजिए, रेमिशन बहुत जरूरी वर्ड है। मॉडर्न मेडिसिन ऑल्सो बिलीव्स इन दैट ओनली कि रेमिशन करो कि डिसीज एक्टिविटी कम रहे। जी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वर्क्स ऑन 3 एंगल्स। नंबर 1 टू टेक डाउन द लोकल इन्फ्लेमेशन। नंबर 1 टेक डाउन द पेन, क्योंकि दर्द बहुत होता है यार, दर्द बहुत होता है। ये दर्द क्या कहते हैं, ये फिल्मों के गानों में दर्द ठीक है। एक गाना है तलत महमूद साहब का, है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं, हम दर्द के सुर में गाते हैं, जब हद से गुजर जाती है खुशी आंसू भी छलकते आते हैं, आंसू भी छलकते आते हैं। ये थॉट बहुत जबरदस्त है, मगर ये थॉट जो है फिलोसॉफिकल थॉट है मैडम। जो दर्द में होते हैं ना पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस में, क्या कहूं, देयर इज सीवियर पेन, सीवियर स्टिफनेस, वो चल नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। एक कंडीशन है जिसका नाम है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। वो आरे का एक भाई है, उसी क्षेत्र में आता है वो सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी में आता है। सीरोनेगेटिव का मतलब क्या? आरए टेस्ट नेगेटिव है मगर फिर भी सिम्टम्स हैं। सीआरपी रेज्ड है जिसे हम पैरामीटर कहते हैं ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये सार रेज्ड है, पेशेंट चल नहीं सकता। और ये पेशेंट्स को पेट की भी बीमारी कई बार होती है, डाइजेशन नहीं होता, ब्लीडिंग होता है पेट से। तो सिम्टोमैटिक रिलीफ इज द की ऑफ होम्योपैथिक मैनेजमेंट। स्वेलिंग है, स्वेलिंग कम करो। पेन है, पेन मैनेजमेंट की दवाई दो। स्टिफनेस है, स्टिफनेस की दवाई दीजिए। उसके साथ पेट का प्रॉब्लम हो गया, पेट का प्रॉब्लम। मैडम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत होती है, नींद की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दर्द रहता है। तो मैं आपसे दोस्तों कहना चाहता हूं कि कीप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स। देखिए हर बीमारी जो है दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ हाइजीन। कुछ कहते हैं कि 90% बीमारियां हाइजीन की वजह से होती है, बिकॉज ऑफ रहन सहन। मैंने कई बार आपसे बताया भी है, पोल्यूशन, रहन सहन, स्लीप, ईटिंग पैटर्न से क्या कहते हैं बीमारी बढ़ती है। मगर ये बीमारी ऐसी है जो जेनेटिक है, आप कहे अनुवंशिक है, इनहेरिटेंट है, नेवर नो अबाउट इट। तो लोगों को जब ये बीमारी होती है तब सहानुभूति, वी एज कॉमन पर्सन्स मस्ट हैव अ बिट ऑफ सेंसिटिविटी। बेचारा कोई डिसेबल्ड आदमी चल रहा है बिकॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हेल्प हिम आउट। बिल्कुल, आपकी बस की या ट्रेन की सीट खाली करो उसके लिए यार, है ना। बिल्कुल, बहुत दर्द में होता है आदमी, मगर होम्योपैथी इज वेरी यूजफुल। दवाइयां हैं, मैं बाद में बात करूंगा मैडम। जी सर, आपने बात करते हुए बताया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 3 स्टेजेस होते हैं, तो इन स्टेजेस के बारे में मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी। बिल्कुल मैम, थोड़ा सा ड्राइनेस लग रहा है, कैन आई ड्रिंक सम वाटर मैम? बिल्कुल, इजाजत।
मैडम मुझे ये ड्राइनेस जो लगा, इट इज बिकॉज ऑफ वेदर चेंज, या मैं बहुत बात कर रहा हूँ, मगर ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बिकॉज ऑफ दिस इम्यून प्रॉब्लम्स, उनके गले में और उनके आंखों में दिन भर ड्राइनेस रहता है जी। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के स्पीयर में ऐसे भी आते हैं कि जॉइंट पेन है और कंटिन्यूअस ड्राइनेस है, आंखों में कंटिन्यूअस ड्राइनेस की वजह से उनको ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं जी। भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है मैडम, और जब वो कमी थोड़ी होती है तब लगता है कि आंखों में थोड़े से टीयर ड्रॉप्स कम होने से क्या हो सकता है, आंखें लाल हो जाती है, यू कांट सी, इतना पेन होता है। और ये भी आरए में आता है कई बार। जस्ट इमेजिन कल्पिता जी कि आपको दिन भर हर 10-10 मिनट पानी पीना पड़े और हर 10 मिनट आपको आंखों को हाइड्रेट करना पड़े, तो कैसा लगेगा? जी बिल्कुल तकलीफ होगी। तो we as civilized human being, we are not gods, but as civilized human being we should understand. ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड अगर कॉमन लोगों में आया तो ये लोगों को जो पीड़ित हैं उनको बहुत फायदा होगा। मैम आपने सवाल पूछा कि स्टेजेस क्या है। स्टेज सिंपल पहले से शुरू होता है, सिर्फ मॉर्निंग स्टिफनेस लगता है पेशेंट को कि भाई मैं जब उठती हूं तब मुझे ऐसे स्टिफनेस लग रहा है जी। उस टाइम पे अगर कैच किया तो बहुत फायदा हो सकता है। एक अंग्रेजी में कहावत है, a stitch in time saves 9, है ना? या वो सब छोड़ो अंग्रेजी, अपने छत की बात करेंगे, टप 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 पानी गिर रहा है, अपने सोचा कि भाई ठीक है मानसून खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा, कुछ होता नहीं है, वो बढ़ता ही है। अगर कड़िया को लाके तब ठीक कर दिया तो बहुत नुकसान बच सकता है। इसी तरह स्टिफनेस आ गया तो वी शुड गो विजिट डॉक्टर एंड गेट द टेस्ट डन। और अगर तब हम काम करें जिसे हम प्रोड्रोमल स्टेज कहते हैं या फर्स्ट स्टेज कहते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है। उसके बाद जो है मैडम जो स्टेज आती है वो सीवियर पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, वो सब होता है। और थर्ड स्टेज इज डिफॉर्मिटी, यानी हाथ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, मैं करना नहीं चाहता बट यू नो दे कांट होल्ड थिंग्स। बिल्कुल वो थर्ड स्टेज में। मगर आज मॉडर्न मेडिसिन में और होम्योपैथी में भी दवाई अच्छी आई हैं, तो निदान डायग्नोसिस अगर जल्दी हुआ तो हम उस पर काम फास्ट कर सकते हैं, शीघ्रता से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं आपसे थर्ड स्टेज के बारे में जानना चाहूंगी। बिल्कुल। सो एज आई सेड मैडम, थर्ड स्टेज में डिफॉर्मिटी ज्यादा होती है, पेन का प्रमाण हद से बाहर होता है जी। एंड द पर्सन बिकम्स वेरी डिसेबल टाइप ऑल्सो, कि वो क्राउच होता है। आपने देखा है सब कुछ ये। हम जब दोस्तों इसका इंसिडेंस 1% 2% है, तो इफ यू वॉक हियर एंड देयर, सी शादी में आप ये देखिए, मंडप पे देखेंगे किसी ना किसी को होता ही है ये, एंड दे डोंट वॉक प्रॉपर्ली, दे स्टूप एंड ऑल दैट थिंग्स, यू नो। तो ये थर्ड स्टेज पे देयर आर लॉट ऑफ सर्जिकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड। एक अच्छे ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जन का भी इसमें काम बहुत होता है, ऑर्थोपेडिक, कि वो स्प्लिंट से उसको ठीक करे। बट अगेन इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी कम करना जरूरी होता है, क्योंकि वो वापस वो मुड़ सकता है। बिल्कुल। ओके, बट आजकल अगेन आई एम टेलिंग यू विद गुड मेडिसिन्स, अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, से ये डिफॉर्मिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड टाइमली ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। और मुझे लग रहा है कि हमारा भारत शासन सब कर रहा है, ये महाराष्ट्र शासन, भारत शासन सब कर रहा है टू गेट अवेयरनेस ऑफ डिसीज। जी बिल्कुल। और इन तीनों स्तर में मैडम होम्योपैथिक दवाइयां हैं, तीनों स्तर पे। एज आई टोल्ड यू, होम्योपैथिक दवाइयों का आधारशिला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। बिल्कुल। आपका स्वभाव कैसा है, आपको नींद कैसी आती है, आपको ठंड कितनी लगती है, पसीना कितना होता है, टाइप ऑफ पेन, सुबह ज्यादा है, दोपहर को ज्यादा है, शाम को ज्यादा है, क्या करने से पेन कम होता है, ठंड लगाने से पेन कम होता है, गर्म पेन कम होता है। तो अनेक दवाइयां, फॉर्बिका रूफा, मैकफॉस, लीडम पैल, बराबर एक्टिया स्पिकेटा, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या कहते हैं, रूटा, रस्टॉक्सिक, कई दवाइयां हैं विच विल बी यूज्ड यू नो इन ऑल्टरनेशन, और जैसे सिम्टोमेटिक प्रेजेंटेशन कैसा है उस हिसाब से। जी बिल्कुल। सर आपने बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जॉइंट पेन होता है वो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है और वो बहुत ही असहनीय हो जाता है लोगों के लिए। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपने बताया था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन होम्योपैथी की मदद से क्या हम इस दर्द को बहुत हद तक कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि ये दिस डिसीज डजंट हैव अ क्योर, राइट? इन एनी पैथी
उसको उसकी एक्टिविटी हम इतनी कम कर सकते हैं कि वो इट इज बिकम्स इम्परसेप्टिबल। उसके लिए यू नीड अ होलिस्टिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी भी है, वॉकिंग भी है, मेंटल पीस भी है, क्योंकि ये मेंटल पीस ना हो तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है, राइट। देन अच्छा एटमॉस्फेयर हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यू नो ठंड में बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसलिए कई लोग जो बहुत सीवियर ठंड के मौसम में रहते हैं वो दे चेंज देयर लोकेशन ऑल्सो, दे चेंज लोकेशन, उनको आराम मिलता है। तो ये जरूरी है। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच। फिजियोथेरेपिस्ट भी इसमें काम आते हैं। पेन मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, और होम्योपैथी से हम जरूर वो आवर एम एज डॉक्टर्स इज टू द पेशेंट इज, हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, जहां दर्द भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले इस एक ऐसे गगन के तले। दैट इज आवर रोल ऑफ होम्योपैथी। मैडम मैं एक चीज बोलना भूल गया आपको जी। आपने सवाल पूछा था पहले। ऐसी भी कई बीमारियां होती हैं जहां पर बुखार के बाद या कुछ छोटा सा मेडिकल प्रॉब्लम के बाद, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, दीज आर ऑल एक्यूट केसेस, इससे रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, क्योंकि जो वायरस जो है या बैक्टीरिया है जो वो आपके जॉइंट पर अटैक करता है और एक ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ आर्थराइटिस जैसे सिम्टम्स आते हैं जी। पेशेंट एकदम नॉर्मल है, पेशेंट यंग पेशेंट है। अभी एक पेशेंट मेरे पास थी, शी इज जस्ट 20 शादी हुई है, बुखार आ गया उसको, चिकनगुनिया पॉजिटिव था मैडम, एंड शी गॉट सीवियर जॉइंट पेन्स, पूरी हड्डियां दुख रही है, रिपोर्ट्स बाकी नॉर्मल है उसके, बट एवरीवेयर देयर इज पेन, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव आर्थराइटिस। ये जो वायरस या बैक्टीरिया का प्रादुर्भाव है रहता है कुछ देर के लिए, और मैं ये बहुत गर्व से कहता हूं कि होम्योपैथी में इसकी ट्रीटमेंट बहुत जबरदस्त है जी। और देयर इज नो नीड टू स्टार्ट सम हेवी ड्रग्स ऑफ अदर पैथी, बट होम्योपैथी से पायरोजन नाम की दवाई है, हमारे पास बेंजोइक एसिड है, रस्टॉक्स है, बेलेडोना है, बैप्टिसिया है, ये 5 दवाई डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम्स हम देंगे तो ये पेन कम होता है। एंड वी हैव ट्रिमेंडस केस ऑफ चिकनगुनिया जी क्योर्ड बाय होम्योपैथी मैडम। वाह। और ये रिएक्टिव आर्थराइटिस के अंडर आता है, बट वो टाइम पर पेशेंट विचलित हो जाता है मैम, क्या बताऊं आपको, हम सब हेल्दी हैं इसलिए कुछ लगता नहीं है, बट एवरीवन गोस थ्रू दैट। और वो समय पे जो मानसिकता होती है ना, मानसिकता कि क्या करूं, ये क्या जीवन है, ये होगा कि नहीं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं, मैं ठीक होऊंगा कि नहीं जी, विल आई बी एबल टू ज्वाइन माई वर्क और नॉट, मेरे पे बहुत कर्जे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप का है, सब है, मेरा क्या होगा। वी अश्योर देम, आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, होम्योपैथी से। जी बिल्कुल। सर आपने बताया कि होम्योपैथिक दवाइयों से हम ये जो पेन है उसे बहुत हद तक कम कर सकते हैं जिससे वो सह पाए। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब भी इसकी ट्रीटमेंट चल रही है तो पेशेंट्स को ऐसे कौन सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, ऐसे कौन से उपाय है जो वो घर पर भी कर सकते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन। इन जनरल जब जॉइंट पेन होते हैं ना तो खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए जी। एनी पेशेंट जॉइंट पेन खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए, ज्यादा स्पाइसी चीज नहीं खानी चाहिए, यू नो बहुत ज्यादा ठंड में एसी में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा नेचुरल टेम्परेचर में रहना चाहिए, दैट मेक्स अ डिफरेंस। ओवरऑल आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी के भी सप्लीमेंट्स या खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, उससे फायदा होता है, राइट। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू अगेन, बाहर की चीजें, यू नो ऑल दीज ऑयल्स एंड ऑल दीज डिफरेंट स्पाइसेस नहीं खानी चाहिए। कुछ देर तक घर का खाना खाएं, सिंपल सात्विक भोजन ले, उससे बहुत फर्क पड़ता है। एंड नींद अच्छी होना सबसे जरूरी है उसमें। जी सर, आपका इतने साल का तजुर्बा है, मैं चाहूंगी कि आपके पास अगर ऐसी कोई इंटरेस्टिंग केस हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। इतने साल का क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ मैम? जी बिल्कुल नहीं, यंग डॉक्टर हूँ यार, कोई बात नहीं, मगर मैं कहता हूँ आपसे कल्पिता, डॉक्टर जितना एजेड लगे उतना अच्छा है, और मैं सिंगर हूँ, सिंगर जितना यंग लगे उतना अच्छा है, तो ये विरोधाभास में मेरी जिंदगी चल रही है, कोई बात नहीं। सो आई रिमेम्बर कपल ऑफ इयर्स बैक कल्पिता, a child had come, severe swelling, जी, हाथ दर्द हो रहा है, ये दर्द चाइल्ड का क्या उम्र 12-13 साल होगी, सीवियर स्वेलिंग, यहाँ पर स्वेलिंग ऐसे करके आया था, जकड़ के आया था, जॉइंट स्वेलिंग थी,
he had swelling in the ankles also. तो देखा उसको, देखते ही the way he was walking, उसका चेहरा देख के ही मैंने डिस्कस किया मेरे कलीग से कि ये केस लग रहा है जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस JRA का केस लग रहा है जी। वो कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके आया था, वहां पे कई दवाई दी थी, he was improving, but this was a challenge for homeopathy कि क्या ये बच्चा जो 12 साल का है आगे चल के आर्थराइटिस का पीड़ित होगा, will he become advanced arthritis patient, कि कुछ करना चाहिए उसके लिए जी। बहुत डिटेल हिस्ट्री ली मैम, बहुत डिटेल हिस्ट्री ली, 2 घंटे 3 घंटे की हिस्ट्री ली, सभी हमने बाकी के उसके डॉक्टर्स के केस स्टडी की, एंड देन वी गेव हिम अ ड्रग मेडिसिन बेस्ड ऑन हिज सिम्टम्स। हमने उसको एक बहुत ही रेयर रेमेडी कार्बोनियम सल्फ नाम की दवाई दी, होम्योपैथी, जो उसका मेंटल स्टेट पे आ रहा था जी। उसको कुछ प्रॉब्लम्स थे, फैमिली के प्रॉब्लम्स थे, ही वाज रिप्रेसिंग मतलब कुछ बुरी चीज अंदर जाना, तो वो कार्बोनियम सल्फ में बैठ रहा था। उसके बाद सोराइनम नाम की दवाई दी उसको, और एक्यूट पेन के लिए हमने फॉर्मिका रूफा नाम की दवाई दी। एंड यू विल नॉट बिलीव, दिस पेशेंट वाज टोल्ड बाय द अदर हॉस्पिटल्स कि ये लाइफ लॉन्ग चलेगा, इसको बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। फाइन, दे वर राइट इन देयर ओन वे, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर कि होम्योपैथी क्या कर सकता है, और ये विद इन 2 years ये पेशेंट इतना इंप्रूव हो गया, आज शायद वो 18-20 साल के आता भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा डॉक्टर हूं जो कहता है अभी मत आओ he is not coming, but within 2 years 3 years उसकी जो कंडीशन इतनी इंप्रूव हो गई, he was off all the other medicines, off all other heavy medicines which are going on, steroids and all that। हमारी दवाई चली और 2-3 साल के बाद हमने हमारी दवाई बंद की। he is a normal person now। 1 साल पहले उसका फोन आया था मम्मी का, दूर रायपुर से आए थे वो लोग कि अब ठीक है 12वीं पास किया, आपका एड्रेस दीजिए, मिठाई भेजना चाहता हूं। मैंने कहा मिठाई मत भेजिए, आपने जो बोला है उससे हमें सब कुछ मिल गया। सो देन आई आस्क्ड फॉर सम रिपोर्ट्स टू बी डन। उसके रिपोर्ट्स मंगाए हमने, सब रिपोर्ट्स अब नॉर्मल है। जैसे मैंने कहा मैम थोड़ा एक्टिविटी रहेगा, मगर ही इज टोटली अंडर कंट्रोल एंड वो अब बस जीवन में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे केसेस आपको इतने सेटिस्फेक्शन देते हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं अच्छा काम। होम्योपैथी एक बहुत बड़ा साइंस है, बिल्कुल, और हम उसके सेवक हैं। तो इससे आपने मिरेकल किसी के लाइफ में बदलाव लाया, दैट कैन नॉट बी मैच टू एनी अदर हैप्पीनेस मैम। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। टिप्स दे दूं जी। नंबर 1 टिप कि भाई संवेदनशील रहें। अगर बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, नॉट जस्ट आर्थराइटिस, कोई बूढ़ा आदमी मिला, कोई महिला मिली, कोई प्रेग्नेंट लेडी मिले, आप उठिए यार, बैठने दो उनको, ये बेसिक शिवलरी है। नंबर 1। नंबर 2, आप अगर स्टेशन पे जा रहे हैं, जो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, कोई बेचारा कोई क्रिपल लग रहा है आपको, आर्थराइटिस है, जो भी है, उसकी बैग उठाइए यार, हेल्प कीजिए लोगों को। संवेदनशीलता लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, नंबर 1। नंबर 2 मैडम इज दैट अवेयरनेस ऑफ कैचिंग द डिसीज अर्ली। बराबर है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेंटेलिटी रॉन्ग है मैडम। खासकर आप महिलाओं में, हमारी जो नारियां हैं हिंदुस्तान की, वो दिन भर बस परिवार के बारे में सोचते हैं, है ना जी। और कुछ हो रहा है तो वो निकाल देते, ठीक हो जाएगा, मगर वो ठीक नहीं होता, चलो 70% टाइम ठीक होता है, विच इज कॉल्ड एज इंडिस्पोजिशन, पर बाकी की चीज बढ़ती जाती है। तो प्लीज महिलाओं, आप फाउंडेशन है घर के, तो अगर आप बीमार पड़ेंगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। मगर हमारे जो भाई हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो हैं, हम रक्षाबंधन मनाते हैं, हम देवी का पर्व मनाते हैं, भाई दूज मनाते हैं, भाई वो सब ठीक है, मगर बिगेस्ट गिफ्ट योर सिस्टर इज टू आस्क हर, मम्मी ठीक है सब, बहना ठीक है सब। तो आपको भी ये उत्तरदायित्व लेना चाहिए कि कुछ हो रहा है प्रॉब्लम, तो उसको जड़ से उसको एक्शन लें, क्योंकि जड़ पे एक्शन ले तो ये आगे नहीं बढ़ता है, वरना आगे बढ़ने ही वाला है ये। खासकर ये इन्फ्लेमेटरी डिसीज जो है मैम, RA एंड ऑल दैट। नंबर 2। नंबर 3, ये बाहर का खाना पीना बंद कर दीजिए, घर का खाना कीजिए, अच्छा कीजिए। पर बाहर का खाना बंद तो नहीं कर सकते, चलो हफ्ते में 1 बार जाएंगे, बाकी का घर में खाएंगे, अच्छा खाएंगे, और बाहर जाएंगे तो भी प्लीज वो तेल एंड स्पाइसी ज्यादा मत खाइए, उससे ये बीमारी बढ़ सकती है। सो understanding by people, understanding by family members and a bit awareness that ये अगर हो रहा है तो डॉक्टर को मिलिए, जाके कीजिए। एंड एज फॉर होम्योपैथी इज कंसर्न, मैंने कई दवाइयों के नाम आपको बताए, प्लीज डॉक्टर को मिलके ही आप चालू मत कीजिए जी। एंड आप ये चैनल के मार्फत बहुत बड़ा काम कर रही हैं,
और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी मैम एंड दिस चैनल। और क्या बोलूं, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें समझाया कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपको भी। दोस्तों, अब अपनी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी लिटिल पिल्स के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। लिटिल